सो हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जो क्वाइटली कुछ बहुत बड़ा बना रहा है। एक ऐसा एआई सिस्टम जहां डेटा नहीं, ह्यूमंस ट्रेनिंग दे रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। हाँ, सही सुना आपने। ये प्रोजेक्ट है इंटरलिंक लैब्स, जिसका गोल है दुनिया के टॉप 10 मोस्ट एक्यूरेट एआई मॉडल्स में अपना नाम लिखाना। और सबसे क्रेजी बात, ये एआई सिर्फ डेटा प्रोसेस नहीं करता, ये ह्यूमन बिहेवियर समझता है, ट्रस्ट और ऑथेंटिसिटी के लेवल पे। तो अगर आप चैट जीपीटी या गूगल जेमिनाई के फैन हो, ये वीडियो आपके लिए आंखें खोल देने वाला एक्सपीरियंस होगा। सो लेट्स गो। मैं हूं निशांत और आप देख रहे हो स्वांत एंटरटेनमेंट, जहां हम क्रिप्टो और एआई कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को सिंपल तरीके में समझते हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ आपको मिलता है डीप एक्सप्लेनर्स विदाउट एनी टेक कन्फ्यूजन। तो पहले जानते हैं इंटरलिंक है क्या। अगर मैं बिल्कुल सीधे सिंपल वर्ड्स में बोलूं, इंटरलिंक एक ऐसा एआई प्लस वेब 3 इकोसिस्टम है जो वेरीफाइड ह्यूमंस के डेटा से एक इंटेलिजेंट नेटवर्क बिल्ड कर रहा है। मतलब यहाँ मशीन सिर्फ इंटरनेट से फेक या बायस डेटा नहीं ले रहा, बल्कि रियल और वेरीफाइड लोगों के बिहेवियर से सीख रहा है। सोचो, आप एक डिजिटल पासपोर्ट रखते हो जिससे हर प्लेटफॉर्म कंफर्म कर सकता है, हाँ, ये बंदा रियल है, कोई बॉट नहीं है। यही काम करता है इंटरलिंक का ह्यूमन वेरिफिकेशन सिस्टम, जो रियल पीपल को वेरीफाई करता है और उन्हें एक डिजिटल आइडेंटिटी देता है, फुल्ली ओन्ड बाय यूजर्स, नॉट बाय एनी कंपनी। ये कॉन्सेप्ट एक नया ट्रस्ट इकोनॉमी बना रहा है, जहां ह्यूमंस और एआई मिलके एक ट्रांसपेरेंट और फेयर डिजिटल वर्ल्ड क्रिएट कर रहे हैं। अब समझो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, इंटरलिंक का ह्यूमन एआई मॉडल। मैं आपको एक स्कूल के एग्जाम्पल से बताता हूँ। सोचो, एक टीचर है जो सिर्फ टेक्स्ट बुक से नहीं बल्कि स्टूडेंट के बिहेवियर से सीखता है। कौन होमवर्क करता है, कौन चीट करता है, कौन दूसरों की मदद करता है। टीचर इन सबको एनालाइज करके एक पैटर्न समझता है, कौन रिलायबल है और कौन नहीं। बस वही करता है इंटरलिंक का एआई मॉडल। इसके पास लाखों ह्यूमन नोड्स हैं, रियल लोग जो ऐप के थ्रू वेरीफाइड होते हैं और नेटवर्क में एक्टिविटी करते हैं। एआई उन सबके एक्शंस, पार्टिसिपेशंस और कंसिस्टेंसी से सीखता है, और फिर मॉडल अपने एल्गोरिदम को एडजस्ट करता है जिससे वो ऑथेंटिक ह्यूमन बिहेवियर समझे, नॉट एनी रैंडम डेटा पैटर्न्स। ये एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है, क्योंकि ट्रेडिशनल एआई मॉडल सिर्फ टेक्स्ट, इमेजेस और स्क्रैप्ड वेब डेटा से ट्रेन होते हैं, जिसमें फेक, बायस्ड और स्पैम डेटा होता है। लेकिन इंटरलिंक का सिस्टम एक ह्यूमन इंटेलिजेंस लेयर ऐड करता है, जो हर एक्शन को रियल ह्यूमन ट्रस्ट के साथ कनेक्ट करता है। आप कह सकते हो, नॉर्मल एआई डेटा से सीखता है और इंटरलिंक का एआई ह्यूमन से सीखता है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। वेरिफिकेशन। सबसे पहले यूजर इंटरलिंक ऐप में अपना अकाउंट बनाते हैं। वेरिफिकेशन के लिए फेस स्कैन या केवाईसी टाइप प्रोसेस होता है, जिससे कंफर्म हो जाता है कि आप एक रियल इंसान हो, बॉट नहीं। डेली एक्टिविटी। जब आप नेटवर्क पर एक्टिव रहते हो, जैसे चेक इन करना, रेफर करना, पार्टिसिपेट करना या यूजफुल डेटा कंट्रीब्यूट करना, सिस्टम आपके बिहेवियर को रिकॉर्ड करता है। एआई एनालिसिस। फिर एआई देखता है कि आपका बिहेवियर जेन्युइन है या स्पैमी है। आप रेगुलर हो, कंसिस्टेंट हो और फेक रेफरल्स नहीं करते, तो आपका स्कोर बढ़ता है। स्कोर और रिवॉर्ड्स। आपका ह्यूमन क्रेडिट स्कोर जितना हाई होता है, उतना ही ज़्यादा ट्रस्ट लेवल और पोटेंशियल रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जो आपको मिलते हैं आईटीएलजी के थ्रू। सिंपल तरीके में समझो, ये सिस्टम गुड बिहेवियर को रिवॉर्ड करता है और फेक एक्टिविटी को इग्नोर करता है। ये एक ऐसा मॉडल है जहां हर इंसान एक ह्यूमन नोड बन के अपने आप को प्रूव करता है कि मैं एक रियल इंसान हूं और नेटवर्क के ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहा हूं। अब थोड़ा टेक समझते हैं, लेकिन आसान तरीके से। इंटरलिंक के पास है 100 प्लस एनवीडिया के H100 सर्वर्स, जो करंटली दुनिया के सबसे पावरफुल एआई ट्रेनिंग जीपीयू में से एक हैं। ये सर्वर्स बेसिकली एआई के लिए ब्रेन जैसा काम करते हैं। जितना ज़्यादा कंप्यूट पावर, उतना ज़्यादा डेटा प्रोसेस और उतना ज़्यादा एक्यूरेट मॉडल। इन सर्वर्स पर इंटरलिंक का ह्यूमन एआई मॉडल ट्रेन होता है, वेरीफाइड ह्यूमन डेटा के साथ, और ये सारा प्रोसेस अलाइंड है NIST, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी के एवोल्यूशन के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग।
NIST एक यूएस गवर्नमेंट बॉडी है जो AI सिस्टम्स की एक्यूरेसी और सेफ्टी टेस्ट करती है। तो अगर इंटरलिंक का मॉडल NIST के टॉप 10 एक्यूरेसी लेवल तक पहुंचता है, इसका मतलब ये हुआ कि वर्ल्ड क्लास AI मॉडल्स जैसे सैमसंग AI, ककाओ AI, कैनन का रिसर्च AI, सो इसके बराबर आके खड़ा हो जाता है इंटरलिंक। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? एक स्मॉल स्टार्टअप लेवल प्रोजेक्ट सडनली ग्लोबल स्टेज पे कंपेयर होने लगता है और इन्वेस्टर्स और कंपनीज के लिए ट्रस्ट फैक्टर स्काई रॉकेट हो जाता है। तो डिफरेंस ये है गाइस, चैट जीपीटी और गूगल AI मॉडल्स इंटरनेट डेटा पे ट्रेंड होते हैं। मतलब इनके पास मैसिव इंफॉर्मेशन है पर कॉन्टेक्स्ट और ऑथेंटिसिटी लिमिटेड है। वो डेटा को समझते हैं पर ह्यूमंस को नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लोग फेक रेफरल्स करते हैं या सिस्टम को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, इंटरलिंक AI उन पैटर्न्स को डिटेक्ट कर लेता है और उन्हें लो ट्रस्ट स्कोर देता है। ये एक सेल्फ इंप्रूविंग कम्युनिटी वेरीफाइड AI है जहां हर रियल ह्यूमन कंट्रीब्यूट करता है और AI ग्रेजुअली स्मार्टर हो जाता है। अब बात करते हैं इसका फायदा किसको होगा। सिंपल आंसर, सबको फायदा होगा। यूजर्स के लिए वेरीफाइड ह्यूमंस होने से आपको बॉट्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिलता है। फ्यूचर में आपको ट्रस्ट आईडी के बेस पे बेटर सर्विस मिल सकती हैं, जैसे फास्ट ऑनबोर्डिंग, सिक्योर पेमेंट्स और फेयर रिवॉर्ड सिस्टम। कंपनीज के लिए रियल वेरीफाइड यूजर्स डेटा मिलता है, जिससे फेक रिव्यूज, स्पैम अकाउंट्स और फ्रॉड कम होते हैं। ब्रांड्स ऑथेंटिक कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं। AI इंडस्ट्री के लिए फायदा, ह्यूमन ट्रेन्ड AI मॉडल लेस बायस्ड होते हैं। मशीन लर्निंग में रियल ह्यूमन बिहेवियर का डेटा ऐड होने से ट्रस्ट और फेयरनेस इंप्रूव होता है। कम्युनिटी के लिए आपका कंट्रीब्यूशन विजिबल और रिवॉर्डेड होता है। एक ट्रांसपेरेंट डिजिटल रेपुटेशन सिस्टम बनता है जहां हर यूजर अपने ट्रस्ट स्कोर से पहचाना जाता है, फॉलोअर से नहीं। अब थोड़ा रियलिटी चेक भी जरूरी है। हर इनोवेशन के साथ कुछ रिस्क्स आते हैं। प्राइवेसी कंसर्न, वेरिफिकेशन के लिए फेस स्कैन और बिहेवियरल डेटा यूज होता है। इंटरलिंक क्लेम करता है कि ये डेटा डिसेंट्रलाइज्ड और इंस्क्रिप्टेड है, लेकिन आपको खुद प्राइवेसी पॉलिसी पढ़नी चाहिए। सेंट्रलाइजेशन रिस्क, अगर डिसीजन मेकिंग सिर्फ कंपनी के हाथ में रहा और डाओ गवर्नेंस स्ट्रांग नहीं हुआ तो सिस्टम बायस लग सकता है। टोकन वोलेटिलिटी, ITLG और ITL की वैल्यू मार्केट ट्रेंड्स पर डिपेंड करेगी। जब तक रियल यूटिलिटी लाइव नहीं होती, पेमेंट्स, ऐप, स्टेकिंग, प्राइस स्टेबल नहीं रहेगी। एग्जीक्यूशन टाइमलाइंस, NIST बेंचमार्किंग और AI एक्यूरेसी टेस्ट टाइम लेते हैं। ये ओवरनाइट नहीं होगा, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर आप प्रोजेक्ट को फॉलो कर रहे हो तो स्मार्ट इन्वेस्टर की तरह सोचो, हाइप नहीं, प्रोग्रेस चेक करो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंटरलिंक का विजन एक ह्यूमन पावर्ड इंटेलिजेंस रेवोल्यूशन लाना है। ये कहना चाहता है, द फ्यूचर ऑफ इंटेलिजेंस वोंट बी आर्टिफिशियल, इट विल बी ह्यूमन पावर्ड। मतलब AI सिर्फ टूल्स नहीं रहेगा, बल्कि ह्यूमंस के साथ कोलैबोरेट करेगा। रियल पीपल के एक्शंस, डेटा और ट्रस्ट मिलके एक ट्रस्ट सिस्टम बनाएंगे जो नॉट जस्ट इंटेलिजेंट बट एथिकल भी होगा। ये एक इमोशनल और फ्यूचरिस्टिक स्टेप है जहां टेक्नोलॉजी फाइनली ह्यूमंस के लिए काम करेगी, उनके अगेंस्ट नहीं। तो दोस्तों, अब आप बताओ, क्या आपको लगता है इंटरलिंक जैसा प्रोजेक्ट फ्यूचर में AI का डायरेक्शन बदल सकता है? क्या आप बिलीव करते हो कि ह्यूमन पावर्ड AI ही नेक्स्ट बिग थिंग है आफ्टर चैट जीपीटी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑफिशियल इंटरलिंक का रेफरल कोड दे दिया है। जैसे ही आप यूज़ करोगे, जैसे ही आप साइन अप करोगे, आपको 500 ITLG एज अ बोनस भी मिलेगा। सो गाइज, आज के वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर।